पूरे छत्तीसगढ़ में और खासकर बलौदाबाजार जिले में और बलौदाबाजार जिले के विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार में बढ़ते क्रम में ओवर रेट में शराब बेचे जाने की घटनाएं। और स्वाभाविक रूप से जब ओवर रेट मांगा जाएगा तो जो ग्राहक आया है वो विवाद करेगा। विवाद करने पर वहां पर लठैतों और गुंडों का एक समूह खड़ा होता है जो ग्राहकों को बहुत मारता है। हिरमी की शराब भट्टी और ओवर रेट को लेकर विवाद। कुछ दिन पहले भी ऐसा ही विवाद हुआ था जिसमें प्रकरण भी बनाया गया। सवाल ये है, वाकई में शराब बेचने की सरकारी दुकानें हैं तो यहाँ पर गुंडे, मवाली, लठैत कहाँ से आ रहे हैं? इनको कौन पैसा देता है? क्यों ये यहाँ पर काम कर रहे हैं? सीधा सा कारण है, ओवर रेट पे शराब बेची जाती है और ओवर रेट से मिलने वाले पैसे का एक हिस्सा इन लठैतों को, बाउंसर को देने के लिए खर्च किया जाता है। जब दुकान सरकारी है तो सरकारी दुकान में अगर ओवर रेट का ऐसा कुचक्र चल रहा है, बाउंसरों का ऐसा गैंग काम कर रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सत्ताधीशों के संरक्षण के बिना ओवर रेट में शराब की बिक्री और ओवर रेट में शराब की बिक्री से लठैतों, बाउंसरों, गुंडों का आतंक संभव ही नहीं। ये एक दिन की घटना नहीं, ये एक सरकारी शराब दुकान की घटना नहीं, रोज ऐसी घटनाएं पूरे छत्तीसगढ़ में सामने आ रही हैं। इसका अर्थ है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ओवर रेट में शराब बेची जा रही है और ओवर रेट के पैसे की वसूली सुनियोजित रूप से, संगठित रूप से हो रही है। ये जो ओवर रेट पे बिक्री की रकम कहाँ जाती है, इसका क्या तंत्र है, इसका क्या सिस्टम है, इसे समझने की जरूरत है। पूरे छत्तीसगढ़ सहित बलौदाबाजार में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। शराब दुकानों में मारपीट, झगड़े, सड़कों पर उत्पात, ये रोजमर्रा के किस्से बन गए। इस बार की घटना तो गजब है। हिरमी शराब भट्टी में ओवर रेट को लेकर विवाद हुआ। हिरमी से शराब दुकान में काम कर रहे व्यक्ति ने सुहेला आकर उसको मारा। यानी अब इनकी मारक क्षमता बढ़ गई, ईरान की मिसाइलों की तरह। यह घटना सुहेला में शराब की दुकान तो है नहीं। सुहेला वासी भी आश्चर्यचकित थे इस तरीके की मारपीट की घटना को देखकर। और पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी शराब दुकानों में और खासकर हिरवी शराब दुकान में इस तरीके की घटनाएं आम हो गई हैं। ग्राहक की जान खतरे में पड़ गई, इस बुरी तरह से उसको पीटा गया। दरअसल भाजपा सरकार को सिर्फ शराब बेचने से मतलब है। भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े इससे भी कोई लेना देना नहीं। हिरमी की सरकारी शराब दुकान, मारपीट सुहेला में रहने वाला खपराडी गांव का, यह तो इंतहा हो गई। ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार को कोई टारगेट मिला हुआ है, लेकिन टारगेट पूरा करने की जद्दोजहद के बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं। भाजपा सरकार के पास समय है नई शराब दुकानें खोलने के लिए कार्यवाही करने का, चखना सेंटर की अनुमति देने का। कांच के बोतल में शराब बिकेगी या प्लास्टिक के बोतल में, इस पर फैसला करने का पर्याप्त समय है। यहाँ तक कि दुकानों की संख्या बढ़ाने की एक नई चाल चली गई। जहाँ पर देशी शराब दुकान थी वहाँ विदेशी भी बिकने लगी। दुकानों का नाम कंपोजिट शराब दुकान कर दिया गया। लेकिन भाजपा सरकार को जो प्रेम है शराब से, उसकी वजह से लोग किस तरीके से हिंसा का सामना कर रहे हैं, लूट का सामना कर रहे हैं। और सिर्फ जहां शराब दुकान है वहां नहीं, आसपास के बड़े सेंटर्स का भी वातावरण दूषित हो रहा है। भाजपा सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है। गांव में हमारी भोली भाली बहनें, माताएं शराब से बचने के लिए, कोचियों पर रोक लगाने के लिए लाठी लेके रानी झांसी बाई बन के निकल रही हैं, गांव में भ्रमण करती हैं। लेकिन माताओं और बहनों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि शराब बिक्री के इस तंत्र के पीछे
भाजपा की सरकार का हाथ है। गांव-गांव में शराब दुकान खुलने का दुष्प्रभाव महिलाओं और बच्चों पे पड़ रहा है। माताएं और बहनें पहले जो सुरक्षित महसूस करती थी, अब डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। शराब की लत के कारण कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। घर का पैसा शराब में खर्च हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई की फीस और परिवार की जरूरतें भी पूरा नहीं हो पा रही। घरेलू हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही जो सीधे सीधे शराब से जुड़ी हुई। शराब के नशे में अपना नियंत्रण खो बैठे व्यक्ति के नशे की लत का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब के कारण असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। सड़क दुर्घटनाएं ज्यादातर शराब पीने के कारण हो रही हैं। झगड़े और अपराध में भी शराब की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक घटना पूरे प्रदेश में हो रही इस तरीके की व्यवस्था का एक हिस्सा मात्र है। मामूली विवाद गंभीर रूप ले रहा है। सरकार की जिम्मेदारी केवल राजस्व बढ़ाना नहीं है, समाज की सुरक्षा और शांति भी बनाए रखना है। यदि शराब से इतने गंभीर सामाजिक प्रभाव सामने आ रहे हैं तो सरकार को अपनी नीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन सत्ताधीश तो आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। बलौदाबाजार में, हिरवी भट्टी में, सुहेला में, गांवों में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, लेकिन बलौदाबाजार के विधायक को, बलौदाबाजार के नेताओं को, बलौदाबाजार के जनप्रतिनिधियों को इससे कोई लेना देना नहीं है क्या? यह घटना एक चेतावनी मात्र है, एक संकेत है। समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और बिगड़ेगी। मुझे याद है 2018 का विधानसभा चुनाव, हमने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि सरकार आने के बाद हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमें 10 दिन नहीं लगा, 7 दिन नहीं लगा, 3 दिन नहीं लगा, 1 दिन नहीं लगे। सरकार द्वारा शपथ लेने के 1 घंटे के भीतर मंत्रिमंडल की बैठक करके किसानों की कर्ज माफी का फैसला ले लिया गया। आखिर हमने गंगा जल की कसम खाई थी, लेकिन भाजपा नेताओं ने झूठ बोलने की तो कसम खाई हुई है। हम गंगा जल की कसम खाते हैं, ये झूठ बोलने की कसम खाते हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश में गंगा जल की कसम खाते हुए उस चित्र को फैलाकर प्रचार किया कि कांग्रेस ने शराबबंदी की गंगा जल की कसम खाई थी। माता गंगा का नाम लेकर भाजपा ने झूठ बोला, पूरे प्रदेश में झूठा प्रचार किया। उस समय ऐसा लगता था कि शराबबंदी के सबसे बड़े पैरोकार भाजपा के नेता हैं। फिर भाजपा की सरकार आने के बाद शराब की ओवर रेट बिक्री क्यों बढ़ रही है? कंपोजिट दुकानों के नाम पर दुकानें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? नई शराब दुकानें क्यों खोली जा रही हैं? स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब दुकानें खुल रही हैं। भाजपा के नेताओं को, भाजपा के सत्ताधीशों को एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि उस समय वे शराबबंदी के पैरोकार थे। आज वो लोग कहाँ हैं? प्रदेश की जनता के आगे उन्हें जवाब देना चाहिए। माता गंगा की कसम खाकर झूठ बोलना अब भाजपा का चरित्र बन गया है। हमने तो गंगा जल की कसम खा के कर्ज माफी की बात कही थी और उसको पूरा किया, और इस बार अगर सत्ता में आते तो फिर से वही करते। लेकिन भाजपा ने तो मां गंगा का नाम लेकर शराबबंदी की बात कही थी। मोदी जी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के भाजपा के लोग। उन्होंने भी मां गंगा की कसम खाई थी। माता गंगा ने मुझे बुलाया है। इनने भी गंगा माता का नाम लेकर शराब के खिलाफ खूब भाषण दिए थे। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। इस पाप के लिए भाजपा को कभी मां गंगा भी माफ नहीं करेंगी और प्रदेश की जनता भी माफ नहीं करेगी। यह एक घटना नहीं है, यह एक गांव की समस्या नहीं है, ये एक जिले की समस्या नहीं है, यह पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।